गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। आपकी पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया था। अब आपका नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। ओके बच्चों, इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक बंध। रासायनिक बंध। देखो, रासायनिक बंध क्या होता है। अणु व यौगिकों में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। अणु व यौगिकों में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? रासायनिक बंध कहा जाता है। प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें अधिक स्थायी होती है, अतः परमाणु जो अस्थायी होते हैं वह भी उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से सहयोग करता है तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, जिसे परमाणु उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास भी प्राप्त कर लेते हैं तथा स्थायित्व भी प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या होता है? रासायनिक बंध। ओके बच्चों, तो मैंने रासायनिक बंध के बारे में आपको 4 पॉइंट बताए हैं। अणु व यौगिकों में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें अधिक स्थायी होती है, अतः अन्य परमाणु जो अस्थायी होते हैं वह उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट बताया, अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करते हैं। चौथा पॉइंट मैंने बताया, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से सहयोग करता है तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तथा परमाणु उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ओके बच्चों, अभी बताऊंगी मैं आपको। तो ये होता है रासायनिक बंध। ठीक है, अब देखो अपन लिखेंगे पहला पॉइंट है अणु व यौगिकों में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। अणु व यौगिकों में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं।
दूसरा पॉइंट है प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें अधिक स्थायी होती है, अतः अन्य परमाणु जो अस्थायी होते हैं उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करते हैं। अगला चौथा पॉइंट है जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से सहयोग करता है तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है अथवा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जिससे परमाणु उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करते हैं वह स्थायित्व प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? स्थायित्व। ये है रासायनिक बंध। अणु व यौगिकों में परमाणुओं के मध्य पाए जाने वाले आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। प्रकृति में उत्कृष्ट गैसें अधिक स्थायी होती है, अतः अन्य परमाणु जो अस्थायी होते हैं उत्कृष्ट गैसों जैसा स्थायित्व प्राप्त करना चाहते हैं। अणु व यौगिकों के निर्माण में परमाणु स्थायित्व प्राप्त करते हैं
जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से सहयोग करता है तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है अथवा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे परमाणु उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास भी प्राप्त करते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, स्थायित्व भी प्राप्त करते हैं। अब देखो अपना अगला टॉपिक है रासायनिक बंध बनने के कारण। रासायनिक बंध बनने के कारण रासायनिक बंध बनने के कारण देखो रासायनिक बंध बनने के कारण किसी भी रासायनिक बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किसी भी रासायनिक बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। रासायनिक बंध बनने में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। किसी भी रासायनिक बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात बंध बनने में क्या निकलती है? ऊर्जा। जब किसी भी तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। ऊर्जा में कमी होगी तो स्थायित्व में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो किसी भी तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। ओके बच्चों, रासायनिक बंध बनने में निकली ऊर्जा से बने अणुओं का स्थायित्व परमाणुओं की तुलना में अधिक होता है, अर्थात अणुओं के निर्माण में परमाणु जुड़कर, या ऐसे बोल दो, अणुओं का निर्माण करते समय परमाणु जुड़ते हैं और क्या प्राप्त करते हैं? स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जब दो परमाणु अलग अलग एक दूसरे के पास होते हैं तो इनके बीच कुछ आकर्षण व कुछ प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल क्या होता है? प्रत्येक परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु व स्वयं के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्या होता है? दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच और दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बलों का परिणाम प्रतिकर्षण बल से अधिक होता है। आकर्षण बलों का परिणाम प्रतिकर्षण बलों से क्या होता है? अधिक होता है। ओके बच्चों, ये है रासायनिक बंध बनने के कारण। तो पहला कारण है किसी भी रासायनिक बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात बंध बनने में ऊर्जा निकलती है। किसी भी रासायनिक बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात बंध बनने में क्या निकलती है? ऊर्जा। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा पॉइंट है, जब किसी तंत्र की ऊर्जा में
कमी होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। जब किसी तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है तो स्थायित्व क्या होता है? बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है रासायनिक बंध बनने में निकली ऊर्जा से बने अणुओं का स्थायित्व परमाणुओं की तुलना में अधिक होता है। रासायनिक बंध बनने में निकली ऊर्जा से बने अणुओं का स्थायित्व परमाणुओं की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ओके बच्चों, अब देखो चौथा पॉइंट है जब दो परमाणु अलग अलग एक दूसरे के पास होते हैं तो उनके बीच कुछ आकर्षण बल व कुछ प्रतिकर्षण बल लगता है। कुछ आकर्षण बल और कुछ क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल। अब देखो आकर्षण बल क्या होता है? तो आकर्षण बल प्रत्येक परमाणु के नाभिक व दूसरे परमाणु व स्वयं के परमाणु के बीच स्वयं के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल आकर्षण बल कहलाता है। प्रत्येक परमाणु के नाभिक व दूसरे परमाणु व स्वयं के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? आकर्षण बल कहलाता है। अब देखो इसी प्रकार अगला छठवां पॉइंट है प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल देखो
प्रतिकर्षण बल देखो, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच व दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल कहलाता है। प्रतिकर्षण बल कहलाता है। ये है रासायनिक बंध बनने के कारण। किसी भी रासायनिक बंध का बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात बंध बनने में ऊर्जा निकलती है। जब किसी भी तंत्र की ऊर्जा में कमी होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। रासायनिक बंध बनने में निकली ऊर्जा से बने अणुओं का स्थायित्व परमाणुओं की तुलना में अधिक होता है। जब दो परमाणु अलग अलग एक दूसरे के पास होते हैं तो उनके बीच कुछ आकर्षण बल व कुछ प्रतिकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल क्या होता है? प्रत्येक परमाणु के नाभिक व दूसरे परमाणु व स्वयं के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल कहते हैं। प्रतिकर्षण बल क्या होता है? दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच व दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल कहलाता है। ये है रासायनिक बंध और रासायनिक बंध बनने के कारण। तो आपकी इस क्लास में 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, रासायनिक बंध और रासायनिक बंध बनने के कारण। ओके बच्चों, क्लास इज ओवर, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।